हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट्स गिवन है, स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू, और हमें बताना है कि स्टेटमेंट वन सही है या स्टेटमेंट टू सही है या गलत है, या जो आपका स्टेटमेंट टू है वो स्टेटमेंट वन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है भी या नहीं, हमें ये बताना है बच्चों यहाँ पे। तो स्टेटमेंट वन को देखते हैं। स्टेटमेंट वन में वो बोल रहा है कि द DCO इन ब्रिजिंग carbonyl group is longer than that of terminal carbonyl group, और स्टेटमेंट टू में बोल रहा है कि विद इंक्रीज इन एक्सटेंट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग द CO बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। तो यहाँ पे जो आपका CO लिगैंड है ना, कार्बोनाइल लिगैंड जो है, उसकी सिनर्जिक बॉन्डिंग की बात हो रही है बच्चों, मेटल के साथ पर्टिकुलरली। तो अगर मैं बताऊं आपको, जैसे एक मेटल होता है ना, तो मेटल है और अगर उसके साथ एक CO लिगैंड अटैच्ड है, ठीक है, तो CO जो लिगैंड है वो कैसा लिगैंड है बच्चों, जो कि लिगैंड है वो मेटल में डोनेट करेगा, है ना। तो वो एक सिग्मा डोनर लिगैंड है, मगर सिग्मा डोनर होने के साथ साथ ना वो एक पाई एक्सेप्टर लिगैंड भी है। मतलब क्या होता है कि जैसे आपका मेटल है ना, आपका उसके साथ आपका कार्बोनिल का ही आपका CO लिगैंड जुड़ा हुआ है, अटैच होता है, तो CO लिगैंड क्या डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन्स आपके मेटल को, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड जो डोनेट करता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। अगर आपका मेटल वापस आपके कार्बोनाइल को डोनेट करे ना बच्चों, तो वो भी पॉसिबल है, ठीक है। तो उस केस में आपका कार्बोनेट एक्सेप्ट कर लेता है आपके मेटल से इलेक्ट्रॉन्स, और उसका इफेक्ट पड़ता है आपके CO पर, यानी कि जैसे जैसे आपका डोनेशन कार्बोनिल से मेटल की तरफ होता है तो वो तो अच्छी चीज है, मगर जैसे जैसे आपका मेटल आपके कार्बोनाइल पर डोनेशन करता है ना, तो आपका जो ये CO बॉन्ड स्ट्रेंथ है ये डिक्रीज होता रहता है। इसी को बच्चों सिनर्जिक बॉन्डिंग बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर आपका कार्बोनाइल मेटल पे डोनेशन कर सकता है तो ठीक है, मगर आपका मेटल भी कार्बोनाइल में डोनेशन कर सकता है। अगर एक्सेप्टर है वो तो डोनर भी है, और कार्बोनाइल भी क्या है, डोनर है, तो एक्सेप्टर भी है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज सिनर्जी बॉन्डिंग। और यहाँ पे क्या चीज होती है जो मैंने आपको पहले भी बताई, कि जैसे जैसे आपका डोनेशन में, थोड़ा और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे M है और इसमें क्या है कि CO है, एक है डोनेशन से बना हुआ बॉन्ड, डोनेशन का बॉन्ड वन, ठीक है, और एक है ये CO1 2। जिससे सब आपका जो बॉन्ड वन है, अगर आपका ये बॉन्ड वन क्या है, स्ट्रॉन्गर होता रहता है, यानी कि आपका डोनेशन अच्छा है, डोनेशन इज गुड, तो आपका ये बॉन्ड वन जो है वो स्ट्रॉन्गर बनेगा, है ना। मगर जैसे जैसे डोनेशन ये स्ट्रॉन्गर होता रहता है, बॉन्ड अच्छा बनता है, जो आपका CO बॉन्ड है ना, इट वीकन्स, यानी कि आपका जो बॉन्ड टू है इट वीकन्स। इसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है सिनर्जिक बॉन्डिंग। लेकिन में सिनर्जी है, यानी कि एक से दूसरी चीज डिपेंडेंट है, कि अगर कार्बोनिल ने डोनेट करा मेटल को और मेटल का बॉन्ड ना स्ट्रॉन्ग, तो CO बॉन्ड जो था वो बन जाएगा वीक, ठीक है बच्चों। तो जैसे जैसे आपका सिनर्जी बॉन्डिंग का इफेक्ट बढ़ता है, ज्यादा ज्यादा डोनेशन होता है, आपका बॉन्ड वीकन्स। और यही आपकी बात उसने बोली हुई है स्टेटमेंट टू में। तो आपका जो स्टेटमेंट टू है वो सही है बिल्कुल, ठीक है। और जरा आपके स्टेटमेंट वन पे देखते हैं। स्टेटमेंट वन में उसने बोला है कि द TCO in bridging carbon is no longer than that of terminal। मतलब कि आपका जैसे मेटल है, साथ में कार्बोनाइल से अटैच्ड है, ठीक है ना। तो अगर इन केस किसी भी केस में वो ब्रिज के अंदर है ना कि टर्मिनल में, टर्मिनल में तो नॉर्मल सिनर्जी होगी, ठीक है। अगर ब्रिज के केस में क्या है, दो दो मेटल यहाँ पे डोनेट करेंगे आपके कार्बोनाइल के साथ, है ना, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सिनर्जिक बॉन्डिंग बढ़ेगी, और सिनर्जिक बॉन्डिंग बढ़ेगी तो जो CO बॉन्ड होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, लेंथ मतलब डिक्रीज हो जाएगी उसकी स्ट्रेंथ, और उसकी मतलब लेंथ हो जाएगी इंक्रीज, DO CO इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो कौन स्टेटमेंट वन भी आपकी सही है, और आपका किस वजह से सही है, स्टेटमेंट टू वही उसका रीजन है कि विद द इंक्रीज इन द एक्सटेंट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग द CO बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस बच्चों। तो स्टेटमेंट वन भी सही है, टू भी सही है, और टू वन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। सो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। थैंक यू।